friends, you are watching Asha Nature Cure. Click on subscribe button and press bell icon for latest updates. हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रूपाली गुप्ता, नेचुरोपैथी फिजिशियन। आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं सेल्फ प्रोनिंग टेक्निक, जो कि आज की ज़रूरत है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सराउंडिंग्स में कोरोना बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है और डॉक्टर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप होम क्वारंटाइन रहें या होम केयर करें, क्योंकि बेड्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है हॉस्पिटल्स में। तो इस कंडीशन में ये टेक्निक का पता होना हर आम इंसान की ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो में जानते हैं कैसे करनी है सेल्फ प्रोनिंग। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड तो है, बट ये कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है आईसीयू का या आपके हॉस्पिटलाइजेशन का। इसको आप अपना 5 से 10% सैचुरेशन बढ़ाने के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये आप कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं? आप जब तक हॉस्पिटल में बेड्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जब तक आप इसको एक ऑल्टरनेट की तरह यूज़ कर सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मेंटेन रहे। तो आइए जानते हैं सेल्फ प्रोनिंग टेक्निक। सेल्फ प्रोनिंग में हमें पेट के बल लेटना है, पर ऐसे नहीं कि सीधे हम पेट के बल लेट जाएं, क्योंकि ऐसा किया तो हमारा पेट दबेगा और पेट का मूवमेंट अफेक्ट हो जाएगा। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हमारा पेट ना दबे? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तब चेस्ट और पेट के बीच में डायफ्राम होता है, और जो डायफ्राम का मूवमेंट होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे सांस लेने की प्रतिक्रिया में। तो अगर हमारा पेट दबेगा तो डायफ्राम का मूवमेंट अफेक्ट हो जाएगा और उससे उल्टा इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इसीलिए हमें सेल्फ प्रोनिंग का प्रॉपर टेक्निक पता होना चाहिए। ये तो हमने जाना प्रोनिंग टेक्निक, जो कि हम प्रॉपर तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब इसके साथ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि प्रोनिंग टेक्निक किसको नहीं करनी चाहिए, किन के लिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो जो महिलाएं गर्भवती हैं वो प्रोनिंग ना करें। प्रेगनेंसी में प्रोनिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और सेकंड, जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ओबीज हैं और जिनका बेली आगे की तरफ निकला हुआ है, वो ना करें। उनके करने पे क्या होगा, वो अगर उल्टा लेटेंगे तो कितने भी पिलो रख लें वो उनका बेली दबेगा ही दबेगा। थर्ड, जिनको किसी स्पाइन की प्रॉब्लम है या स्पॉन्डिलाइटिस है, डिस्क प्रोलैप्स का प्रॉब्लम है, या कोई सर्जरी हुआ है, या पैर में कोई सर्जरी हुआ है, पैर में कोई फ्रैक्चर है, वो लोग भी प्रोनिंग को अवॉइड करें। हार्ट पेशेंट टोटली प्रोनिंग अवॉइड करें, या हिप बोन का ऑपरेशन जिनका हुआ है वो भी इस प्रोनिंग पोजीशन को अवॉइड करें। सबसे मेन, खाना खाने के तुरंत बाद प्रोनिंग पोजीशन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि उस टाइम आपका पेट थोड़ा फूला होता है। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद करेंगे तो उल्टी आने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल आपको डाउन होता दिख रहा है, या आपको लेटते से ही खांसी आ रही है, लेटते से खांसी आना आम है, अगर ये 4-5 मिनट में सेटल नहीं हो रहा है लेटते से खांसी आने वाला इशू, तो आप प्रोनिंग को अवॉइड कर सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर कविता, जो आपको सेल्फ प्रोनिंग का डेमो एक्सप्लेन करेंगी। सेल्फ प्रोनिंग के लिए आपको 3 जगह पिलो रखने की ज़रूरत है। एक पिलो पैर की तरफ, 2 से 3 पिलो जो कि हमारी पेल्विस हिप बोन के नीचे आएंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि पिलो पेट के नीचे नहीं आना है। पेट का जो लोअर मोस्ट पोर्शन है, जिसको हम हिप बोन कहते हैं, ये पिलो पर आएगी। और तीसरा पिलो होगा हमारे हेड की तरफ, जो हमारे अपर चेस्ट को सपोर्ट करेगा। तो आइए दिखाते हैं हम आपको।
लेट के प्रोनिंग पोजीशन, ये देखेंगे आप। आपका जो हेड की तरफ फ्लो है वो आपके अपर चेस्ट को सपोर्ट कर रहा है, और एक जो नीचे पैर की तरफ है वो आपके पंजों को सपोर्ट कर रहा है। पैरों की तरफ जो फ्लो रखा है वो ऑप्शनल है, आप रखना चाहें तो रख सकते हैं और हटा भी सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंटली जो फ्लो हमने रखे हैं पेल्विस एरिया के नीचे की तरफ, वो फ्लो हमें प्रॉपर तरीके से रखना है, वो उसमें आपका पेट नहीं दबना चाहिए। जो हिप बोन है वो 3 फ्लो पर सपोर्टेड होगी और हमारे पैर नीचे की तरफ रखे 1 फ्लो पर सपोर्टेड है। आपका पेट बिस्तर पर नहीं दबना चाहिए। आपकी पोजीशन हो जाने के बाद, जो कि आप देख रहे हैं अभी, पेट और बिस्तर के बीच में 1 हाथ जा पाए इतना डिफरेंस होना चाहिए। ये इंश्योर करेगा कि आपके पेट का मूवमेंट ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। हेड को सपोर्ट करने के लिए आप डिफरेंट पोजीशंस अडॉप्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन चिन पोजीशन, आप अपनी चिन को पिलो के ऊपर रख सकते हैं। सेकंड पोजीशन में आप अपने हाथ क्रॉस करके रख सकते हैं। एंड थर्ड पोजीशन आप स्विमिंग पोजीशन अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका एक हाथ ऊपर रहेगा और दूसरा हाथ नीचे की तरफ रहेगा। आप इस पोजीशन में 2 घंटे तक लेटना है। आप बार बार पोजीशन चेंज कर सकते हैं अपने हेड की। समटाइम्स आप राइट साइड अपना हेड रख सकते हैं, समटाइम्स आप लेफ्ट साइड अपने हेड को रख सकते हैं। इस पोजीशन में लेटने से नियरली आधे घंटे में 5 से 10% ऑक्सीजन सैचुरेशन में चेंज देखने को मिल सकता है। 2 घंटे प्रोन पोजीशन में लेटने के बाद आपको पोजीशन चेंज करनी है। इसके नेक्स्ट 2 आवर्स में आप लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेट जाएंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, और अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करते रहें ऑक्सीमीटर लगाकर। 1 से 2 घंटे इस पोजीशन को अडॉप्ट करने के बाद आप इसी तरह राइट लैटरल पोजीशन अडॉप्ट कर सकते हैं, और राइट लैटरल पोजीशन में भी 1 से 2 घंटे तक लेट सकते हैं। दोनों ही पोजीशन में आपको आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करना होगा, और ये आपको खुद जानना होगा कि किस पोजीशन में आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बहुत अच्छा आ रहा है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी का राइट लैटरल पोजीशन में अच्छा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल आता है तो किसी का लेफ्ट लैटरल पोजीशन में। जिस भी पोजीशन में आपको अच्छा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मिले, आप उस पोजीशन को मोर देन 2 आवर्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप पीठ के बल लेट सकते हैं आराम से। और इसी साइकिल को आप नेक्स्ट रिपीट कर सकते हैं। पहले के 2 घंटे सेल्फ प्रोन पोजीशन में, नेक्स्ट 2 आवर्स लेफ्ट लैटरल में, उसके नेक्स्ट 2 आवर्स राइट लैटरल में, और फिर नॉर्मली आप सीधा पीठ के बल। फ्रेंड्स, ये तो थी सेल्फ प्रोनिंग की डिटेल में जानकारी। इसके अलावा आपको अगर कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोविड की माइल्ड मॉडरेट सिम्टम्स हैं और डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है होम क्वारंटाइन और होम केयर के लिए, तो एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट प्लान के लिए, फ्री डाइट प्लान के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं सेम नंबर पर। सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए, घर में रहिए और कोरोना को बाय बाय बोलिए।